इसी दौरे जाहिलियत में नाज़रीन कराम एक नेक फितरत शख्स, उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो ऐसे भी थे जो अपना माल और दौलत कुर्बान करके बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया करते थे। उनका नाम था हजरत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दौरे जाहिलियत में ये एक मालदार आदमी थे और इतने सखी थे कि उनके घर से लोगों को खाना मिलता था और किसी मुसाफिर को रात गुजारनी होती थी तो उसे चारपाई और बिस्तर भी नसीब हो जाया करता था। यानी किसी की कोई जरूरत होती थी आपकी दहलीज पर आते थे और पूरी हो जाती थी। तो इमाम तिबरानी लिखते हैं कि हजरत सासा बिन नाजिया इस्लाम कबूल करने के लिए बारगाह रिसालत माब में तशरीफ लाए और कलमा पढ़ने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दौरे जाहिलियत में इस्लाम कबूल करने से पहले जो नेकियां की थी, क्या मुझे अल्लाह उस पर भी कोई अजर सवाब अता करेगा? यानी कलमा तो अब पढ़ रहा हूँ, कलमा पढ़ने से पहले जो नेकियां की है क्या उसका भी अजर और सवाब मिलेगा? तो रसूल अल्लाह ने बड़े इश्तियाक से पूछा, सासा तूने कौन सी नेकियां की थी? हजरत सासा बिन नाजिया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक रोज मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। 2 ऊंट गुम हो गए। मैं अपने 2 ऊंटों की तलाश में निकल पड़ा और एक दूर दराज बस्ती में जा पहुंचा तो वहां मुझे अपने दोनों ऊंट मिल गए। वो दूसरे जानवरों के साथ घास चर रहे थे और एक बूढ़ा शख्स उनकी रखवाली भी कर रहा था। मैंने उससे कहा कि ये 2 ऊंट मेरे हैं। तो वो कहने लगा, हाँ ये तुम्हारे ही हैं, तुम अपने ऊंट ले जाओ। इतने में उसने मेरी ज़ियाफत के लिए कुछ खजूरें और पानी मंगवा लिया। मैं खजूरें खाने में मशगूल हो गया, मसरूफ हो गया कि इतने में पीछे से एक नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज आई जहां वो शख्स बैठा था। तो बूढ़ा शख्स बावाज़े बुलंद कहने लगा, बेटा हुआ है या बेटी? तो मैंने पूछा, बाबा जी अगर बेटी हुई है तो क्या करोगे? तो कहने लगा कि अगर बेटा आया तो मेरे कबीले की शान बढ़ाएगा, लेकिन अगर बेटी आई तो उसे जिंदा दफन कर दूंगा, वरना कबीले वालों के सामने मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। सासा बिन नाजिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस शख्स की ये बात सुनकर मेरे दिल में बड़ी नरमी आ गई और मैंने उससे कहा, बाबा जी पता करें कि बेटी आई है या बेटा। बताने वाले ने फिर आकर बताया कि बेटी आई है, बेटी हुई है। तो मैंने फिर पूछ लिया कि बाबा जी क्या वाकई आप इस बच्ची को दफन कर दोगे जो अभी अभी दुनिया में आई है? तो कहने लगा कि हाँ, दफन करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। कहते हैं, मैंने कहा कि तुम इसे दफन ना करो, बल्कि इस बच्ची को एक काम करो, मेरे हवाले कर दो और इसके एवज मेरे ये 2 ऊंट जो घास चरने यहाँ तक आ गए थे, जो मैं वापस लेने आया था, ये 2 ऊंट तुम रख लो। बूढ़ा शख्स कहने लगा कि 2 ऊंट तो कम है, जिस बच्ची को दफन करने वाला है अब उस पर डील कर रहा है। 2 ऊंट तो कम है, जिस ऊंट पर तुम बैठ कर आए हो ये भी अगर दे दो तो मैं बेटी तुम्हें दे देता हूँ, दफन नहीं करूंगा। कहते हैं, मैंने एक लम्हे नहीं सोचा। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने किसी शख्स को मेरे साथ रवाना कर दो, वो मुझे और इस बच्ची को मेरे घर बहिफाजत छोड़ आए, वापसी में ऊंट भी अपने साथ ले आए। सासा बिन नाजिया फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं उस बच्ची को अपने साथ घर ले आया। मैंने एक खादमा उसके लिए मामूर कर दी और यूं वो बच्ची मेरे घर पलने लगी। वो मेरी दाढ़ी के साथ खेलती, मेरे सीने पर बैठकर मेरे साथ अटखेलियां करती थी। तो मुझे फिर उस बच्ची से बेहद प्यार हो गया और मुझे इस नेकी में इतनी लज्जत महसूस हुई। जब कोई नेकी आप एक बार करते हैं और आपको मजा आना शुरू हो जाए, फिर आप अपने मजे के लिए आप सेल्फिश हो जाते हैं। सवाब मिल रहा है, अल्लाह ताला खुश हो रहे हैं, लेकिन आप सेल्फिशनेस में भी वो नेकी बार बार करते हैं। तो कहता है, मैं इस खोज में लग गया कि कौन कौन सा कबीला है जहां बच्चियां दफन हो रही हैं, जहां बच्ची पैदा होती है और वो कबीला बच्चियां दफन कर देता है। तो कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं दूर दराज इलाकों में चला जाया करता था और जहां भी कोई बेटी पैदा होती थी और वो दफन करने का इरादा करते तो मैं अपने 2-3 ऊंट या कोई कीमत देकर या कोई कीमती चीज देकर उनसे कहता कि ये बेटी मुझे दे दो। मैं उस बच्ची को घर ले आता और वो कीमती चीज उसकी एवज दे देता। तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त माशाअल्लाह मेरे घर में 360 बच्चियां हैं जो पल रही हैं, खा पी रही हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। सासा बिन नाजिया फरमाते हैं कि वाकया बयान करके जब मैंने रसूल अल्लाह के वद्दुहा चेहरे की तरफ देखा तो रसूल अल्लाह की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी थी। एक वो भी वक्त था जब रसूल अल्लाह का दिल दुख रहा था, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। एक ये भी लम्हा है, एक ये भी लम्हा है। वो शख्स भी कलमा पढ़ने से पहले वो सब कुछ कर रहा था, ये शख्स भी कलमा पढ़ने से पहले ये सब कुछ कर चुका था। ये आंसू रसूल अल्लाह के चेहरे पर खुशी के आंसू थे। आपने आगे बढ़कर कहते हैं, मुझे सीने से लगा लिया रसूल अल्लाह ने
اور میرے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا سعصع بن ناجیہ اللہ نے بیٹیوں کی کفالت کرنے کا بہت اجر و ثواب رکھا ہے. یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر تمہیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرما دیا. اور سعصع یہ تو تمہارے لیے دنیا کا انعام تھا. سنو کہ تمہارے رسول کا تم سے وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے جنت کے خزانوں کے منہ کھول دے گا اور تجھے اجر عطا فرمائے گا. آمین. اللہ اکبر.